नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज देखिए कौन है मेरे साथ। मेरी एक और एमएफआई अचीवर मिसेस वर्षा प्रभु, जिनको मेरे एमएफआई में और एमएफआई के चाहने वालों में इनके लिए कोई पहचान की मोहताज नहीं है। वर्षा मैडम ने पिछले 5 सालों से हमारे एमएफआई में बहुत सारे गाने रिकॉर्डिंग किए हैं और बहुत सारे फिल्म वेब सीरीज़ की शूटिंग कर चुकी हैं, आगे भी कर रही हैं। आज ये बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं अपने पर्सनल लाइफ में और सिनेमा लाइफ में। बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाल के हमारी मुलाकात हुई है दिवाली के शुभ अवसर पर। तो सबसे पहले वर्षा मैडम, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज का आपका आना सरप्राइज रहा। थैंक यू, थैंक गॉड। थैंक यू टू। हाँ, अब ये बताइए कि हमारे जो दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, जो कि मैंने ये एक नया एक तरह से शुरुआत की है, मेरा एक नया इनिंग, क्योंकि मैंने फिल्में, वेब सीरीज, गाने बहुत से बनाए हैं, बना ही रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अभी कहा था आपसे कि कुछ ऐसा एक प्रोग्राम हो, एक ऐसा टैलेंट हंट प्रोग्राम हो जिसमें नए नए उभरते कलाकार, जैसे आप जैसी, आप इतना मेहनत करती हैं, आप में इतना टैलेंट है और आप इतने लोगों के लिए प्रेरणा है, तो ये मेरे ज़रिए लोगों तक आना चाहिए। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। इसकी प्लानिंग चल रही थी कोविड के पहले से। और मेरा ये चैनल मनोज महेश्वर का, जो हमने शुरू की 13 साल पहले, इसमें मैं एक्टिव हो नहीं पा रहा था, अब जाकर के एक्टिव हुआ हूँ। तो आप बताइए कि कैसे आप टाइम मैनेज करती हैं अपने पैशन के लिए, अपने पर्सनल लाइफ से निकल के सिनेमा के लिए, गाने के लिए, एक्टिंग के लिए, और अपने ट्रेनिंग भी किया बड़े मन से यहाँ एमएफआई में। कैसे मैनेज किया? सर, जहाँ पैशन होता है, जहाँ हमें इच्छा होती है कि मैं ये करूँ, वहाँ टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, टाइम अपने आप निकल जाता है, आता ही है। मैं इसके लिए टाइम दूँ, वक्त दूँ, ये मन कहता है, समझे। सब्जी बनानी है तो 5 मिनट में बनाने वाली है या 15 मिनट में, मुझे जल्दी जल्दी बना के, मुझे एमएफआई में जाके आना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे गाना है, ये मन में है तो वक्त अपने आप आता है, निकल ही आता है सर। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी कई सारे हमारे एक्टर्स के बारे में कहा है, वो भी आप लागू होता है आपके लिए, कि अक्सर लोग 60 के बाद सोचते हैं कि मैं घर में आराम करूं और अब बस नाती पोता के साथ खेलूं, लेकिन आपने उल्टा किया। आप सारा काम करती हैं और यही कारण है कि आप इतनी खूबसूरत और इतनी फिट हैं। क्योंकि आप सारा काम करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपने 60 प्लस होने के बाद भी आपने किसी एक नौजवान से भी ज़्यादा एनर्जी है अपने एक्टिंग और संगीत को लेकर के। कैसे? आपने अभी बोला ना उभरते कलाकार, तो अभी इसी उम्र में तो मैं उभर रही हूँ, तो ताकत होनी ही चाहिए ना, बचपन है ना मुझ में। तो अभी बच्ची से मैं जवान हो रही हूँ, थोड़ी काउंटिंग में 60 70 ऐसे कुछ नहीं है, मन की कोई उम्र नहीं होती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे लिए भी आप प्रेरणा है वर्षा जी, क्योंकि हम भी सीखते हैं। और उम्र तो क्या है कि नंबर है, हम भी आएंगे उस उम्र में, लेकिन ये है कि आज अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी, ये कुछ ऐसे कलाकार हैं आज भी जो करीब करीब 80 साल के होने के बाद भी एक्टिव हैं, और एक्टिव हैं इसीलिए वो आज जिंदा है और स्वस्थ हैं और लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। क्योंकि ये तो सिनेमा का ये रहस्य है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो हमें काम करते रहना है ताकि हमारे चाहने वाले हमें काम करते हुए देखें और वो भी कुछ सीखें। यस, अपना विश्वास, अपने आप पर अपना खुद का विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ना चाहिए, तो आपकी उम्र कुछ नहीं करती, आपका मन काम करने लगता है और शरीर चलने लगता है। वो किस उम्र का है वो नहीं देखता सर। और ये मैंने आप ही से सीखा है, इसी इंस्टीट्यूट में सीखा है कि पंख लगा के उड़ो, पंख लगा के उड़ो, पैरों पे मत चलो, ऐसे ही उड़ते जाओ, आपका काम हो ही जाएगा बस। सबसे पहले मैम, आज हम लोग वैसे, मैं जब ये प्रोग्राम करता हूँ, बनाता हूँ वीडियो,
तो सारा कुछ प्लान रहता है कि आज इनका वीडियो बनाना है, आज इनको लॉन्च करना है, लेकिन आपका आना आज इत्तेफाक रहा, ईश्वर की मर्जी है दिवाली और है। कृपा है लक्ष्मी जी की कि साक्षात एक लक्ष्मी का रूप यहाँ बैठी हुई है MFI में। आप बहुत ही इतना स्थान देते हो, शायद यही कारण है कि मुझ में हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आप समझे मेरी क्या हैसियत है मुझे पता नहीं, पर आप मेरी हैसियत इतनी बताते हो तो ऐसा लगता है नहीं मुझे कुछ करना है। यदि ये एक बोर्ड दिखाना है तो मुझे 3 बोर्ड और काम करना है। पता नहीं मैं कहाँ तक जाऊंगी, पर आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। MFI मेरा सब कुछ है, जिसने मुझे इस उम्र में छोटी सी बच्ची बना के उभरता हुआ कलाकार बना दिया। मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद मानती हूँ, सच्ची। आप तो मेरे लिए परमेश्वर, मेरे बाबा हो बस। थैंक यू सो मच मैडम, आपका इतना प्यार, इतना विश्वास मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। वैसे तो मेरा पैशन है, लेकिन आप जैसे कलाकार मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करना है। और अभी तो शुरुआत ही किया है, सिर्फ 20 साल हुए हैं हमारे कंपनी को, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करना है 100 साल जाएगा। हाँ, ताकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर्स हैं जो नए नए कलाकार जो डिज़र्व करते हैं उनको लेकर के आगे आएँ, ताकि हर किसी नए कलाकार के लिए ये सिनेमा का इंडस्ट्री उनके लिए एक परमानेंट स्थान बने। जो सोचते हैं कि अनसर्टेन है, यहाँ रोज़ काम नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सारे प्रोडक्शन हाउस चाह ले कि कम से कम 25% तक के भी नए हर फिल्म में नए कलाकारों को मौका दे, तो हर नए कलाकार के लिए काम ही काम होगा। और अब वो दिन आ रहा है, क्योंकि OTT के आने के बाद ज़्यादा काम बढ़ गया है। आप में एक खासियत है कि आप हर एक को काम देते हो, हर एक को। उसकी क्या हैसियत है वो पता नहीं, पर आप उसकी हैसियत उधर तक बना देते हो और वो खुद उभर के ऊपर आता है। मिस मैंने मेरे जैसे MFI में जितने स्टूडेंट्स आए, आपने सबको काम दिया और फिर हर एक जन अपने अपने बलबूते पर आगे बढ़ गया, पर आपने काम तो सबको दिया। यही तो आपकी खासियत है। एक्चुअली मैडम, हमारे कंपनी को जब मैंने शुरुआत की थी MFI की, मैसो फिल्म्स की, तो मैंने ये सोचा था, चाहा था, कई बार असंभव लगा कि हर एक कलाकार को कैसे मौका देंगे। पूछते भी मुझसे कि आपके पास में अगर 5000 कलाकार है तो कैसे मौका देंगे। लेकिन मुझे लगता है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। हमने अगर चाह लिया कि मुझे इन 50 कलाकारों को प्लेटफॉर्म देना है, तो उनके लिए हम 25 फिल्में, शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज तैयार करेंगे। तो काम बढ़ेगा तो कलाकार चाहिए, तो कलाकार कम पड़ जाते हैं, और ये आप लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा मैडम, आपके लिए प्रेरणा कौन रही है एज एन सिंगर? लता जी, आशा जी, वो तो मेरी सरस्वती देवी। जब भी इन्हें गाने के लिए बोलता हूँ तो अक्सर ये गाने की बात चली है तो 1-2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि यूट्यूब पे ये आएगा तो कॉपीराइट का इशू आएगा, इसीलिए सिर्फ 2 लाइन 10 सेकेंड में। इस समय मन में क्या आपके गाना आ रहा है? मेरे मन आशा भोसले जी का हो या लता जी का हो या आपका अपना हो? शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो लग जा गले से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, इसे कहते हैं कलाकार, जिस समय कहें, जब कहें, एवर रेडी। और ये खासियत आप में है वर्षा मैडम। और सबसे बड़ी बात है, अब एक्टिंग में किसको आप प्रेरणा मानती है? एक्टिंग में तो अमिताभ जी, रेखा जी, जया बच्चन उनको मानती हूँ। शर्मिला जी भी मुझे चुलबुली सी है ना, और पुराने में बहुत सारी हैं जो मुझे सब पसंद है। मीन्स पुराने पिक्चर्स, उसमें एक्चुअल एक्टिंग जो अभिनय में ठहराव रहता था, आंसू अपने आप आ जाते थे, भावना में उसमें इन्वॉल्वमेंट होती थी। अब मुझे ये बताइए, अभी आपने हमारी ही MFI की फिल्म एक मराठी में की थी, आधार कोण कोणाचा। यस दोस्तों, आधार कोण कोणाचा, जिसका लिंक डाल दूंगा मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। एक बहुत ही प्यारी सी इमोशनल फैमिली ड्रामा है मराठी लैंग्वेज में, और जो कहानी हर घर की है, और इन्होंने उसमें माँ का रोल किया था।
तो कैसा लगा आपको उस फिल्म के दौरान काम करने में? बहुत ही सुंदर लगा था और पराग जी का डायरेक्शन था, बहुत ही सुंदर थीम थी और आज घर घर में वो थीम है। हमारी एज के जो लोग हैं, अभी मैं तो काम कर रही हूँ, मैं खुद को बिजी रखती हूँ तो मेरे माइंड में कुछ नहीं आता है, पर जो घर में है या कुछ अपने तबीयत की वजह से बुरे हो गए हैं, मन से जो ये नीच मीस अपने आप को कम समझते हैं, उनके लिए वो एक प्रेरणा है कि क्या करें और क्या ना करें। सबके लाइफ में वही होगा ऐसे मैं नहीं कहती, पर फिर भी वो एक प्रेरणादायी थीम है, आप उसको ज़रूर देखना। और मैंने वो फील करके उसमें काम किया। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि हमारे महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल की बहुचर्चित वेब सीरीज़ पंचरत्न, जिनकी वर्षा मैडम मेन लीड फेस है, और इनके ऑपोजिट हमारे एक और मेन लीड चंद्रकांत गोरे जी, जो पूना से ऑल द वे शूटिंग करने के लिए आते हैं, और थोड़ी सी उनकी तबीयत नासूज है जिसकी वजह से हम पंचरत्न की शूटिंग को थोड़ा सा विराम दिए हैं, लेकिन अभी शायद 15 दिन या 10 दिन के बाद फिर से हमें अगला जो उसका एपिसोड है शूट करना है। और चंद्रकांत जी भी हमारे MFI के लिए, हमारे पंचरत्न के लिए और बहुत से उभरते कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है। और चंद्रकांत जी और वर्षा जी की जो जोड़ी बनी है पंचरत्न वेब सीरीज़ में, और अभी जो हम शूटिंग करने जा रहे हैं पंचरत्न एपिसोड नंबर 4 की, उसमें एक बहुत प्यारा गाना है। और बहुत पहले एक गाना सुना होगा आपने, ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान यस। तो इस गाने के बाद, इस गाने के रिलीज़ के बाद आज भी अगर किसी को अपने शादी की सालगिरह, समझिए 40 साल शादी को हो गए हैं या 35 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो उनको अगर अपने शादी में सालगिरह में गाना बजाना है तो आज भी इसी गाने को बजाते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी एक इसी तरह के गाने को बनाया है, जिसको म्यूज़िक दिया है बुद्धा जी ने, और इस गाने को फिल्माएंगे हम चंद्रकांत जी पे, वर्षा मैडम पे। और ये गाना मुझे भरोसा है कि ऐ मेरी जोहरा जबी की तरह ही ये गाना सबको पसंद आएगा, और इस गाने की बहुत तारीफ होगी और मेहनत इस पे हो रहा है। चंद्रकांत जी पूना में मेहनत कर रहे हैं, वर्षा जी यहाँ मेहनत कर रही हैं। अभी शूटिंग के 4-5 दिन पहले इस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इस गाने को हम लोग शूटिंग करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि नए साल में पहला गाना हमारे कंपनी से वही आने वाला है, तो बहुत जल्दी सामने आएगा आपके। आप जरूर देखना। और बातें तो करने के लिए बहुत सी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो विराम देना पड़ता है। तो थैंक यू वर्षा मैडम, आपने आज यहाँ आकर के मेरे इस चैनल का और मेरे इस प्रोग्राम का गौरव बढ़ा दिया। सर, मैं धन्यवाद मानती हूँ कि आपने मुझे बुला के मेरी मुलाकात लेके मुझे गौरवान्वित किया, तो मैं क्या कहूँ अभी, आप मेरे तो माए बाप हो। ये आपका प्रेम है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, ये एक ऐसा टैलेंट हंट शो मैंने बनाया है जहाँ पर दिल की बात उभरते कलाकारों के दिल से, मेरे दिल से आप लोगों तक, ताकि जो भी कलाकार हमें देख रहे हैं जिन्हें कुछ बनना है लाइफ में, तो कभी देर नहीं होता है। आप चाहे कहीं भी हैं, किसी भी उम्र में हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। बस आपकी तैयारी जितनी स्ट्रांग होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो थैंक यू सो मच वर्षा मैडम, और हम इस तरह के वीडियो आपके साथ बनाते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अपनी शूटिंग के लोकेशन पे हम आपसे फिर मुलाकात करवाएंगे, जहाँ पर चंद्रकांत जी भी होंगे, वर्षा मैडम भी होगी और पूरी टीम होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड डे, हैप्पी दिवाली।